आज से देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। अब जीएसटी में 5 और 18% के सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए शैलेंद्र अग्रवाल। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीवी राजस्थान पर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज से नमस्कार एक नए दौर की शुरुआत हो रही है, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, खासकर व्यापारियों के लिए? मैम, नमस्कार। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की जो घोषणा की है, वो वाकई में एक अद्भुत और एक बहुत अच्छी पहल है। और इससे आम जनता का एक स्तर बढ़ा है, जिसे जी नरेंद्र मोदी ने नियो नियो जनरेशन का नाम दिया है। जी, नियो न्यू मिडिल मिडिल क्लास। क्लास। जी न्यू मिडिल क्लास। तो ये इससे सभी की आम जनता की परचेजिंग पावर में बढ़ोतरी होगी, उन्हें लागतों में कमी का एहसास होगा, और वो गवर्नमेंट इस स्तर तक भी जा रही है कि वो उन सभी को मॉनिटर करे कि ये लाभ जो जीएसटी में दिया गया है वो आम जनता तक पहुंचे। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास है देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए और उसको सुदृढ़ बनाने के लिए। साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वदेशी को जो प्रोत्साहन देने की बात कही है, नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेटमेंट था कल का, मेड जी इन इंडिया, स्वदेशी को प्रोत्साहन देना। तो जिस जिस प्रोडक्ट में देश के नागरिक का खून और पसीना, देश के नागरिक का पसीना लगा है, वो प्रोडक्ट सभी जनता से अपील की गई है कि उन प्रोडक्ट्स को खरीदें, उन प्रोडक्ट्स का उपयोग करें, रादर देन हम बाहर के बने हुए, बाहर के मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की बजाय, जिससे कि देश की जो छोटी इकाइयां हैं, उद्योग धंधे हैं, लघु एवं कुटीर उद्योग हैं, उनको उनको प्रोत्साहन मिलेगा और उन्हें एक सुदृढ़ता मिलेगी इस जीएसटी रिफॉर्म की वजह से। जी बिल्कुल। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इससे किस तरह से क्या-क्या चीजें सस्ती हो गई हैं, जैसे कि आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और थोड़े दिन में दिवाली भी आ जाएगी, तो किस तरह से, जैसा कि माना जाता है कि लोग नई वस्तुएं खरीदने के लिए बेहद उत्साहित रहते हैं त्योहारी सीजन में, तो किन किन आप बता पाएंगे किन किन महत्वपूर्ण वस्तुओं पर इनकी जो प्राइस है वो कम हो गई हैं और किस तरह से किन किन को फायदा मिलने वाला है? देखो, घरेलू दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम गृहिणियों की बात करें तो बर्तन पर जीएसटी 12 से 5% हो गया है। बच्चों को लेके बात करें तो बच्चों की बॉटल्स और जो डायपर्स हैं वो 12 से 5% जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। घर के सामान्य उपभोग की बात करें तो मक्खन, घी और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो भी 12 से 5 के दायरे में आ गए हैं। और अगर बच्चों की एजुकेशन से, शिक्षा से रिलेटेड हम बात करते हैं तो स्टेशनरी के काफी आइटम्स को, जो कि 12% और 5% के दायरे में थे, वो निल, जीरो जीएसटी उन पे आ गया है। लाइक नोटबुक, जो कि पहले 12% में बच्चों की जो लिखने की किताब कॉपियां हैं वो 12% में आया करती थी, अब उन पे जीएसटी जीरो कर दिया गया है। कोई जीएसटी, किसी भी आम जनता को उस पर जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास है शिक्षा को बढ़ावा देने की नजर में भी। और अगर हम बात करें फैमिली स्ट्रक्चर जी में, तो कपड़े, जूते जो हैं उन पे भी जीएसटी को कम किया गया है। 2500 रुपए तक की जो भी कपड़े हैं उन पे जीएसटी पहले 12% लगता था, वो 5% कर दिया गया है। जूतों पर भी यही स्लैब रेट है। तो पूरे पूरे परिवार को एक कंप्लीट पैकेज दिया गया है। इस जीएसटी के माध्यम से बहुत राहत दी गई है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसानों की रोजमर्रा अगर हम की। बात करें, जी 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 जी, बताइए। किसानों की भी अगर हम बात करें तो ट्रैक्टर टायर जो पहले 18% के दायरे में थे वो 5% में। उसी तरह जो ड्रिप इरिगेशन और जो किसानों के काम में आने वाली चीजों को भी 5% कर दिया गया है, जो कि पहले 12 या 18 के दायरे में थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि एक घर में भी रोजमर्रा की चीजों में भी सब कुछ सस्ता हुआ है। एक नोटबुक से लेकर, और जो आपने कहा बटर, और ऐसी आम, मतलब आमजन के लिए डेली में काम आने वाली वस्तुएं, और किसानों को भी फायदा मिला। ये असल में एक जीएसटी बचत उत्सव के रूप में देखा जा सकता है। मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि किस तरह से जो आत्मनिर्भरता का और स्वदेशी निर्माण का नारा कल ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिक देवो भव का भी नारा दिया है साथ में। और साथ ही ये अपील की है कि जो भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उन्हें काम, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मोर मोर वी कंज्यूम द इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, मोर वी जी स्ट्रेंथन द इंडियन इकोनॉमी। जो हमारे लघु और कुटीर उद्योग हैं हम उतना ही उनको सुदृढ़ कर रहे हैं, और उतना ही हम जो रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रहे हैं हम स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग करके। तो हर जनता को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग
से हर जनता अपने देश को सुदृढ़ बनाने में कंट्रीब्यूशन दे रही है, देश के नागरिकों को स्वरोजगार देने में। तो इसी की बदौलत हम इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर हो पाएंगे। पूरा सरकार का इसमें समर्थन मिल रहा है, लघु उद्योगों को भी सहायताएं दी जा रही हैं, विभिन्न प्रकार की हर स्टेट में सब्सिडीज दी जा रही हैं। और साथ ही साथ ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करे, जिससे कि वो पैरेलली इकोनॉमी को सुदृढ़ करने जी में बिल्कुल। हमारी सहायता जी कर पाए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि उत्पादन भी यही हो और उपभोग भी यही हो, उसी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सकेगी। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।